अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी तवक्को से बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस किया इस अमेज़ॉन बिज़नेस सीरीज़ का। आज हम एक और बहुत ही अहम टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि है प्रोडक्ट हंटिंग। मींस कि अमेज़ॉन पे हमने बेचना क्या है, आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो ऊपर बबल दिया गया है इस लिंक पर क्लिक करें और मेरी पिछली वीडियोज़ देखें, ताकि आज की वीडियो से आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। तो चलें शुरू करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग पे। अमेज़ॉन पे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अकाउंट है या अकाउंट नहीं है, आप फिर भी अमेज़ॉन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। और क्या आपका पहला स्टेप होना चाहिए वो है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं अमेज़ॉन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसको आज हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे इस वीडियो में। एक तो जो हम प्रोडक्ट हंट करते हैं वो हम फुली डिपेंडेंट होके करते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स पे, जो कि हमें टूल्स मिलते हैं डिफरेंट के, जो हमें गाइड करते हैं, डाटा और स्टैट्स बताते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। सेकंड वे इज़ हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ख़ुद वर्किंग करनी पड़ती है और हम उस प्रोडक्ट के बारे में मैनुअली डाटा कलेक्ट करते हैं एनालाइज करने के लिए कि क्या हमें ये प्रोडक्ट बेचनी भी है या नहीं बेचनी। सबसे पहले हम मुफ्त वाला काम करते हैं जो कि एक फ्री काम है। मींस कि अगर आप प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हैं विदाउट स्पेंडिंग अ पैनी, कोई भी आप पैसा खर्च किए बगैर प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हैं, तो हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट हंट करने के लिए सबसे पहले जिन चीज़ों का आपने ख्याल करना है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, पहले मैं आपको वो चीज़ें काउंट करवा देता हूँ। फिर उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ें जो हम अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में डाटा कैसे कलेक्ट करना है और कैसे रिफ़ाइन करना है। तो नंबर 1, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डैट इज़ योर कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होता है? आसान अल्फाज में कहूँ तो कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट का नाम होता है। कीवर्ड को हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक कीवर्ड जैसे ग्लास है, ग्लास इज़ अ कीवर्ड, किसी प्रोडक्ट चीज़ का नाम है ना जो आपने बेचनी है, ग्लास इज़ अ कीवर्ड। इसके बाद 2 तरह के कीवर्ड्स हैं, एक है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और एक है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, इस ग्लास को अगर मैं कहता हूँ कि स्टील ग्लास, तो ये 2 वर्ड्स का हो गया, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि इसी को मैं 3 वर्ड्स में लेके जाता हूँ, लाइक सिलिकॉन कोलैप्सिबल ग्लास, तो ये 3 वर्ड्स पे चला गया। इसी तरह मैं इसके वर्ड्स अगर बढ़ा देता हूँ, लाइक सिलिकॉन कैंपिंग ग्लास या सिलिकॉन कैंपिंग कोलैप्सिबल ग्लास, तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। प्रोडक्ट हंट करने से पहले हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ हम सेलेक्ट करें वो बड़ा ही एक खूबसूरत सा और बड़ा ही ऐसा कीवर्ड होए जो कि लोग आसानी से सर्च कर रहे हों। खाली ग्लास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना स्मॉल कीवर्ड लेंगे ना उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ब्रॉड आएगा। इट मीन्स कि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा आएगा। लाइक ग्लास, अब एक ग्लास है, अगर आप उसका सर्च वॉल्यूम देखेंगे तो वो लाखों में आएगा कि लाखों लोग ग्लास सर्च कर रहे हैं। लेकिन हमने इतने ब्रॉड कीवर्ड में नहीं जाना, हमने थोड़ा सा स्पेसिफिक रहना है कि आप क्या बेच रहे हैं। आप स्टील ग्लास बेच रहे हैं, आप प्लास्टिक का ग्लास बेच रहे हैं, आप कोलैप्सिबल ग्लास बेच रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपका कीवर्ड 2 से 3 वर्ड्स पे कंसिस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप बेचते हैं कि कोलैप्सिबल ग्लास, इट्स अ गुड कीवर्ड, आप इस पर सर्च करें। अब जब आप इस पर सर्च करना स्टार्ट करेंगे तो आपको जैसे ही, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, तो सबसे पहला काम आपने जाना है सर्च बार के अंदर। सर्च बार के अंदर जाके आपने लिखना है कोलैप्सिबल ग्लास। अमेज़ॉन आपको उसके सजेशंस बताना शुरू कर देगा। वो जो सजेशंस हैं आपने उनको भी नोट करना है, अपनी एक एक्सेल की शीट बना लें, उसके अंदर आप लिखें कि मैंने ये कीवर्ड टाइप किया था, अमेज़ॉन ने मुझे सजेशंस ये दिए। अब फॉर एग्जांपल, आपका जो कीवर्ड था जिसका आपने नाम बताया कि कोलैप्सिबल ग्लास, आपने उसको लिख के एंटर कर दिया। अमेज़ॉन आपको लेफ़्ट साइड पे टॉप पे एक चीज़ बता रहा होगा कि इतने लोग इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, मींस कि इतनी लिस्ट्स लगी हुई हैं जो कि सेम आइटम को बेच रही हैं। यहाँ से भी आपको डाटा मिल गया कि इस प्रोडक्ट को कितने लोग बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 लोग बेच रहे हैं। नंबर 2, अब आपने वो जो सजेस्टेड कीवर्ड्स थे उनमें से बारी बारी को पुट इन करना शुरू किया। जब आप पुट इन करेंगे तो उनके भी स्टैट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने लिखा कोलैप्सिबल ग्लास, आपको फॉर एग्जांपल स्टैट्स मिलेंगे जी 10,000 लोग कोलैप्सिबल ग्लास बेच रहे हैं। आपको एक और सजेशन मिला था कि यार सिलिकॉन ग्लास भी है, आपने सिलिकॉन ग्लास को लिख के सर्च किया तो आपको पता चला कि यार 50,000 लिस्टें इसकी मौजूद हैं। इट मीन्स कि ज़्यादा सेल होने वाली आइटम है। सबसे पहले तो आपने ज़्यादा को देखना है कि कौन सी आइटम ज़्यादा बिकती है। मीन्स
कौन सा कीवर्ड लोग टाइप कर रहे हैं अपनी इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अगर वो सिलिकॉन ग्लास है तो आपने दो में से तो कंपैरिजन कर लिया ना कि यार मुझे कोलैप्सिबल ग्लास नहीं बेचना, मुझे सिलिकॉन ग्लास बेचना है। क्यों बेचना है? क्योंकि ज़्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं, तभी तो ज़्यादा लिस्ट लगी हुई हैं। ओके, ये एक फैक्टर हो गया। उसके बाद सेकंड फैक्टर, आपने कीवर्ड देख लिया। कीवर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि एक ब्रॉड कीवर्ड होता है, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। ब्रॉड कीवर्ड होता है जो कि वन वर्ड पे कंसिस्ट करता है, लाइक ग्लास, लाइक बॉटल। अब जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं वो है प्लास्टिक बॉटल, एल्यूमिनियम ग्लास, कोलैप्सिबल ग्लास। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लाइक आपने लिखा जी सिलिकॉन फूड स्टोरेज बैग्स। अब ये 4 से 5 वर्ड्स पे भी जा सकता है, इसको कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। कोशिश करनी है इन पे आपने ज़्यादा काम नहीं करना और टाइम वेस्ट नहीं करना, स्पेसिफिक वर्ड्स पे रहना, लाइक कोलैप्सिबल स्ट्रॉज, एल्यूमिनियम बॉटल्स, डिस्पोजेबल स्ट्रॉज, डिस्पोजेबल प्लेट्स। सो ये एक अच्छे कीवर्ड्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपने ये प्रोडक्ट्स बेचनी है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि शायद इन प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमने कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कर लिया, हमने देख लिया कि कौन से कीवर्ड की ज़्यादा लिस्ट लगी है। ये मैं बता देगी कि यार इस प्रोडक्ट की वर्थ है बेचने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला काम, आपने फॉर एग्जांपल आपने देखा जी सिलिकॉन ग्लास, आपने लिख के सिलिकॉन ग्लास लिख के सर्च किया, आपको अच्छा लगा कि यार ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं। अब ज़्यादा लोग सेल तो कर रहे हैं, अब आपने अगली चीज़ देखनी है कि जो मैंने जब क्लिक किया और सर्च किया तो जितने मेरे पास टॉप सेलर्स बैठे हैं उनकी रेटिंग्स क्या हैं। रेटिंग्स का देखिएगा, 70% ऑफ सेलर्स की रेटिंग 4.5 स्टार से ज़्यादा होनी चाहिए या 4.5 स्टार होनी चाहिए 70% की। अगर रेटिंग्स 4.5 है, इसका मतलब है आपने ये भी डिसीजन कर लिया कि ये जो प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया बेचने के लिए, लोग इसके बारे में अच्छी राय लगते हैं, मींस इस प्रोडक्ट के क्लेम्स कम हैं, तभी तो इसे 4.5 स्टार्स मिले हैं ना। अगर किसी भी प्रोडक्ट के टॉप सेलर्स की रेटिंग ही 3.53 हो, इट मींस कि इस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा क्लेम होएगा, लोगों का बैड फीडबैक आएगा, लोगों के बैड रिव्यूज़ और बैड रेटिंग आएगी। तो ये स्टार्स भी आपको एक इंडिकेट कर देंगे कि वेदर योर प्रोडक्ट इज़ गुड इनफ टू मूव ऑन, या हमें यहीं रोकना है और दोबारा कीवर्ड पे आना और नया कीवर्ड को सर्च करना है, कोई नई अच्छी प्रोडक्ट को हमने फाइनलाइज करना है। सेकंड चीज़ हमने डिस्कस की रेटिंग की, यहाँ तक हो गया। दूसरी चीज़, अब आपने जो अगला काम करना है, आपने रेटिंग देख ली, अब आके आपने जो चीज़ देखनी है वो आपने टॉप सेलर्स के रिव्यूज़ देखने हैं कि टॉप सेलर कितने रिव्यूज़ लेके बैठा हुआ है। अगर तो फर्स्ट पेज पे आपको कोई एक आधा ऐसा सेलर मिलता है जो कि 1000+ रिव्यूज़ लेके बैठा है, इट्स ओके, इट्स फाइन। लेकिन अगर आप देखते हो कि यार 3-4 सेलर्स बैठे हैं जिनके 1000+ रिव्यूज़ हैं, इट मीन्स कि आपका पहले पेज पर आना बड़ा मुश्किल होगा। वहाँ पर ऑलरेडी ऐसे लोग बैठे हैं जो कि बड़ी अच्छी सेल कर रहे हैं और बड़ी अच्छा सोशल प्रोफाइल रखते हैं। सोशल प्रोफाइल रेटिंग्स और रिव्यूज़ को कहते हैं। मींस अगर किसी के पास 1000 रिव्यूज़ हैं, इट मीन्स कि उसकी एक वर्थ है, लोगों ने उसके बारे में राय देना पसंद किया, उसकी प्रोडक्ट को पसंद किया या नापसंद किया। लेकिन चूंकि ज़्यादा फैक्टर पसंद का है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि 4.5+ रेटिंग होनी चाहिए, और अगर कोई सेलर 4.5+ लेके बैठा हुआ है, इट मीन्स कि उसकी वर्थ गुड है। तो ये चीज़ आपको बताएगी कि क्या आपने इस प्रोडक्ट पे काम करना है या नहीं करना। यहाँ तक आपकी बात क्लियर होगी। दूसरी बात, जिस प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपने देखना है कि पहले पेज पे जो लोग बैठे हैं वो उस प्रोडक्ट को किस वैल्यू पे सेल कर रहे हैं। कोशिश करनी है $10+ पे रहना है, बल्कि मैं तो ये भी रिकमेंड करता हूँ इट शुड बी अराउंड $15, मीन्स $15 उसकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपके उस कीवर्ड को टाइप करके एंटर करने के बाद जितनी टॉप पेज पे चीज़ें पड़ी हैं, क्या उनके कीवर्ड सिमिलर हैं, क्या आपका कीवर्ड हर किसी की डिस्क्रिप्शन में या जो उसके जो टाइटल है उसमें मौजूद है। टाइटल में उस कीवर्ड का होना बड़ा ज़रूरी है। ये चीज़ बताएगा कि ये कंसिस्टेंट प्रोडक्ट है, इसके रिव्यूज़ कंसिस्टेंट हैं और आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं पहले पेज के सेलर्स का, वो ऑथेंटिक होएगा। और अगर कीवर्ड ही नहीं मैच कर रहे आपस में, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है जी सिलिकॉन बॉटल, अब वो उसी पेज पे सिलिकॉन बॉटल भी शो कर रहा है, सिलिकॉन पाइप भी शो कर रहा है, सिलिकॉन प्लेट्स भी शो कर रहा है, इट मीन्स कि आपका जो कीवर्ड है ना वो स्पेसिफिक नहीं है किसी प्रोडक्ट के लिए। इट मीन्स आपको उस प्रोडक्ट पे काम नहीं करना। मीन्स
जब आप अपना कीवर्ड टाइप करें तो उसी कीवर्ड के मुताबिक सारी प्रोडक्ट्स शो होनी चाहिए, ताकि आपका जो कंपैरिजन का डाटा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो। ठीक है। दूसरी बात, आपने अपने फर्स्ट पेज के सेलर्स की सेल को ऑब्जर्व करना है। अब आप कहेंगे सर मैं सेल कैसे मॉनिटर कर सकता हूँ अपने सेलर की, मुझे कैसे पता चलेगा ये कितने बेच रहा है कितने नहीं बेच रहा। उसका एक आसान सी टिप बता देता हूँ जो कि शायद कोई भी यहाँ पर उस तरह से नहीं बताता। आपने बारी बारी सारी लिस्ट पे जाना है। पहले टॉप लिस्ट पे गए, वहाँ पे ऑप्शन आती है ऐड टू कार्ट। जब आप ऐड टू कार्ट करते हैं वो आपसे पूछता है कितने पीसीज आप खरीदना चाहते हैं, तो आपने वहाँ पे लिख देना 999, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लिख नहीं सकेंगे। आपने 999 करके एंटर करेंगे ना तो वो आपको एक डाटा देगा कि इसके स्टॉक में तो सिर्फ 546 आइटम्स पड़ी हैं। मीन्स कि आपको उसके आज का स्टॉक पता चल गया कि इसके पास 546 आइटम्स पड़ी हैं। नेक्स्ट डे आपने सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे जब आप आते हैं तो वो आइटम्स 446 रह जाती हैं। इट मीन्स कि आपको पता चला कि यार 546 कल थे, आज 446 रह गए। मीन्स कि इसकी कल के दिन की सेल 100 है। आपने इस पर भी रिलाई नहीं करना, आपने ये एक्टिविटी कम से कम एक हफ्ता रखनी है, ताकि आपको उसकी 1 वीक की एवरेज सेल पता चल जाए कि जो टॉप सेलर बैठा है वो एक हफ्ते की कितनी बेच रहा है। ऐसा काम आपने सिर्फ एक सेलर के साथ नहीं करना, बल्कि आपके टॉप पे जितने कंपटीटर्स पहले सफ़े पे बैठे हैं आपने एक पूरी एक्सेल शीट बनानी है जिसमें आपने उनका कंपैरिजन करना है। अगर तो आपको उन सब की सेल कंसिस्टेंट नज़र आ रही है, लाइक एक दूसरे से मिलती जुलती नज़र आ रही है, इट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की सेल कंसिस्टेंट है। और जिस प्रोडक्ट की सेल कंसिस्टेंट होती है इट मीन्स कि वो बिकने वाली आइटम है, तभी लोग उसे रेगुलरली बाय कर रहे हैं। तो आपने उस प्रोडक्ट पे उसको मज़ीद काम अब हमने करना है। यहाँ तक हम क्लियर हो गए कि हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली है। अब जी यहाँ तक भी काम हो गया, अब हमने अगले फैक्टर पे काम करना है। जिस तरह हम अभी डिस्कस कर रहे थे कंसिस्टेंसी की, आपने देखना है क्या आपकी प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आप सेल कर रहे हैं आइस क्यूब बकेट। अब ऑब्वियसली आइस क्यूब बकेट तो आपकी समर में यूज़ होएगी ना, जब गर्मियाँ होंगी। अगर आप सर्दियों में तो बेचना चाहेंगे तो कौन आपसे बर्फ़ वाली आइटम ख़रीदेगा। ठीक है। अब इसी तरह आइस लॉली स्टिक्स, अगर आपको इस तरह की चीज़ें बेच रहे होंगे तो वो भी आपसे कोई नहीं लेगा सर्दियों के अंदर। इसी तरह अगर आप कोयले बेच रहे हैं तो मे भी लोग आपसे बारबेक्यू के लिए विंटर के अंदर ले लें, लेकिन आपसे गर्मियों में नहीं ख़रीदेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कोलैप्सेबल स्ट्रॉज बेच रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जो कि मशरूबात से रिलेटेड है, तो वो गर्मियों में तो लोग मशरूब पीते हैं, वो आपसे ख़रीदेंगे, सर्दियों में आपसे नहीं ख़रीदेंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है जो भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की है क्या वो सीजनल तो नहीं है। इसका ग्राफ आपको गूगल ट्रेंड से भी मिल जाता है। गूगल ट्रेंड से आपको इन कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम्स भी पता चल जाएंगे। ये वो मेथड बता रहा हूँ जिसमें आपके खर्चे नहीं होने, इसमें आपके पैसे नहीं लगने, ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम है। हाँ, क्या लगेगा, आपका टाइम लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये एक्टिविटी करने के बाद आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस बनेगा कि आप अपने कंपटीटर्स को समझने लग पड़ेंगे। और इस बिज़नेस की कामयाबी ही यही है, जितना अच्छा आप अपने कंपटीटर को समझेंगे, उस पर नज़र रखेंगे, उसकी सेल की एक्टिविटी को मोनीटर रखेंगे, उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन को मोनीटर रखेंगे, उतना अच्छा आपका चांस है कि आप इस बिज़नेस में कामयाब हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक हमारा काम हो गया। हमने देख लिया सीजनल भी नहीं होनी चाहिए। अब हमने देखना है इट शुड बी लाइट वेट। वज़न इसका अराउंड ग्राम्स में होना चाहिए, 300 ग्राम्स 400 ग्राम्स, आधा किलो से नीचे होना चाहिए, ताकि ये बाय एयर इजीली शिप होए। बाय सी मैं रिकमेंड नहीं करता। दूसरी बात, इसका वॉल्यूम इस तरह का होए कि ये आसानी से कम बॉक्स के अंदर ज़्यादा चीज़ें आ जाएँ। दूसरी बात, आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि ये टूटने वाली आइटम ना होए। इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि कोई लेडीज़ की प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि लेडीज़ का क्लेम और रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखी है, जब आपने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली कि यार ये भी मैंने कर लिया, साइज़ भी ओके हो गया, कीवर्ड भी आपने देख लिया, बाकी आइटम्स को भी आपने कंसिडर कर लिया, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए आएगी वो है आपने चेक करना है क्या ये जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ और मैंने सेलेक्ट किया है ये पेटेंट तो नहीं है किसी का, क्या इस पर किसी का कॉपीराइट तो नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ सेलेक्ट कर ली और आपने ये नहीं चेक किया कि क्या ये पेटेंट है ये नहीं पेटेंट, और आपने इन्वेंट्री भी ख़रीद ली और आपकी इन्वेंट्री चलेगी अमेज़ॉन पे, तो अमेज़ॉन शायद आपको कुछ भी ना कहे, लेकिन जिस बंदे की ये पेटेंट होएगी वो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है, बिकॉज इट्स अ क्राइम। अब आपने कैसे चेक करना है ये आइटम पेटेंट है या नहीं पेटेंट, उसके लिए डिफरेंट फ्रीलांसर्स पड़े हैं। आप फाइवर पे जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो आपको पेटेंट चेक करके बता देंगे। गूगल पे भी आपको पेटेंट का पता चल जाता है कि क्या आप
कि ये जो कीवर्ड है इस पे कोई पेटेंट मौजूद है या नहीं मौजूद। यहाँ तक हो गया। दूसरी बात, आपने ये सारा काम करने के बाद एक डमी लिस्ट लगाते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। उस डमी लिस्ट से आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि क्या आपकी ये प्रोडक्ट गेटेड है या नॉन गेटेड है। मींस कि कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो कि अमेज़ॉन रिकमेंड नहीं करता कि आप उसके ऊपर सेल करें, तो अगर उसने कोई ऑब्जेक्शन लगाना होगा तो वो आपको बता देगा। बहुत सारी गेटेड आइटम्स को आप अमेज़ॉन को डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू गेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस वो आप उसे अलाउ करवा सकते हैं कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ, मेरे पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, मेरे पास पूरी ये चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने ये देखना है कि टॉप पेज पे कोई बड़े सारे ब्रांड्स तो नहीं बैठे हुए, कोई नाइकी तो नहीं बैठा अगर आप शूज़ बेच रहे हैं, एडिडास तो नहीं बैठा हुआ। अगर एडिडास नाइकी बैठे हैं तो आपका चांस बहुत कम है कि आप पहले पेज पे होने के बावजूद भी अपनी सेल को जनरेट कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या आपने ये भी देख लिया कि ये चीज़ गेटेड है या नहीं गेटेड, अलाउड है या नहीं अलाउड। अब आपने प्रोडक्ट सर्च करते वक्त एक और पॉइंट भी देखना है कि आपने कोई ग्रोसरी आइटम्स नहीं पकड़ लेनी। क्यों नहीं पकड़नी? क्योंकि आपको पता है खाने पीने वाली आइटम्स की एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर आपने इन्वेंट्री मंगवा ली, लाइक आपने बिस्किट सेल किए हैं, आपने 1000 पैकेट्स इन्वेंट्री में भेज दी और वो इन्वेंट्री आपकी 3 माह पड़ी रही और 3 माह के अंदर फॉर एग्जांपल आपकी बिस्किट की एक्सपायरी डेट गुजर गई, तो आपकी वो सारी इन्वेंट्री जंक। तो बेहतर ये है कि आपने ग्रॉसरी आइटम्स में नहीं कूदना, प्लस आपने कोशिश करनी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी ना कूदें, क्योंकि वहाँ पर भी क्लेम्स आने के चांसेस होते हैं। और जहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड आइटम्स होती हैं वहाँ पर आपको पता है अमेज़ॉन भी आपको काफ़ी तंग करता है। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको मशवरतन बता दी कि आपने इन आइटम्स पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। नंबर 1, आपने लेडीज़ रिलेटेड प्रोडक्ट पे नहीं काम करना, उसमें क्लेम्स आएंगे। नंबर 2, आपने ग्रॉसरी में नहीं करना, उसमें एक्सपायरी इश्यूज़ हैं। नंबर 3, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं काम करना, क्योंकि वो थोड़ी सी ऐसी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं कि खुदा ना खासा ट्रैवलिंग के अंदर कोई एक जॉइंट भी टूट जाए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का तो वो प्रोडक्ट वर्क नहीं करती और आपको क्लेम्स आना शुरू हो जाते हैं। आज मैंने कुछ आपको ये चीज़ें बताई कि आपने विदाउट बाइंग एनी टूल, विदाउट पेइंग टू एनी वेबसाइट, आपने कैसे अपनी प्रोडक्ट को हंट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टूल्स और कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रोडक्ट हंटिंग में। लेकिन वो टूल्स भी आपको तब हेल्प कर सकेंगे जब आप इस फेज से गुजरेंगे जो मैंने आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं दोबारा यहाँ पे इस साइड पे बबल को रेज कर देता हूँ ताकि आप ये वीडियोस जाके पूरी मेरी सीरीज़ देखें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्लस अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको अपडेट करती रहे। ये एक पूरी सीरीज़ चल रही है। इंशाल्लाह इस सीरीज़ के एंड में आप इस काबिल होंगे कि आप अपना अमेज़ॉन एम्पायर खड़ा कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद।